दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस पावरफुल मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको चाणक्य नीति के द्वारा बताएंगे कि रात को सोते समय कौन सा एक गुप्त काम पति पत्नी को अवश्य करना चाहिए। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम आपको आचार्य चाणक्य द्वारा बताए गए जीवन के प्रति कुछ अनमोल वचनों से अवगत कराएंगे जो कि आपके जीवन को एक सार्थक मोड़ दे सकते हैं, आपको जीवन जीने का सही रास्ता दिखाते हैं। दोस्तों आचार्य चाणक्य एक दूरदर्शी विद्वान थे। चाणक्य की नीतियों ने चंद्रगुप्त को राजा बनाने में अहम भूमिका निभाई और उनकी बातें आज भी काफी मायने रखती हैं। जीवन के मूल्यों को लेकर आचार्य चाणक्य ने कई नीतियों को अपनी किताब चाणक्य नीति में समाहित किया है। सफलता को लेकर भी उन्होंने कई मंत्र दिए हैं जिन्हें अमल में लाकर मनुष्य सफलता प्राप्त कर सकता है। आज हम आपको उन्हीं मंत्रों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन को सफल बना सकते हैं। दोस्तों चाणक्य जी कहते हैं किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले खुद से 3 प्रश्न कीजिए। मैं ये क्यों कर रहा हूं? इस कार्य का परिणाम क्या होगा? क्या मुझे इस कार्य में सफलता मिलेगी? गहराई से सोचने पर जब आपको इन सवालों के जवाब मिल जाएं, तभी कदम आगे बढ़ाइए। दोस्तों व्यक्ति को हमेशा वही काम हाथ में लेना चाहिए जिसे कर पाने में समर्थ हो। जरूरत से ज्यादा काम लोगे तो सफलता मिलने के ज्यादा संयोग होते हैं। दोस्तों चाणक्य जी कहते हैं व्यक्ति को कभी भी सीधा और सरल नहीं होना चाहिए। जंगल में पेड़ सीधे चिकने और जिन्हें काटने में ज्यादा कठिनाई नहीं, उन्हें सबसे पहले काटा जाता है। किसी भी काम को शुरू करते वक्त उसे लगन से करना चाहिए। खुश होकर ईमानदारी से किए जाने वाले काम में सफलता की संभावना हिचहिचाहट किए जाने वाले काम के मुकाबले ज्यादा होती है। दोस्तों आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमें हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। अगर हम खुद पर ही प्रयोग करके अपनी गलतियों से सीखेंगे तो इसके लिए उम्र कम पड़ जाएगी। दोस्तों आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जीवन में 2 ही लोग असफल होते हैं, एक जो सोचते हैं पर करते नहीं है, दूसरे वो जो करते हैं लेकिन सोचते नहीं हैं। दोस्तों चाणक्य जी कहते हैं जहां हम काम करते हैं हमें वहां की जरूरत को भी ध्यान में रखना चाहिए तथा इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि हमारा प्रबंध संस्थान या मालिक हमसे क्या चाहता है। हम जो काम कर रहे हैं उससे संस्थान को लाभ होना चाहिए। चाणक्य का कहना है कि कुछ लोग ज्यादा आलसी होते हैं, वो स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास नहीं करते हैं, वर्तमान हालात को ही सब कुछ मानकर जीवन जीने लगते हैं। लेकिन ऊपर उठने की चाह रखने वाला मनुष्य कभी ठहरता नहीं है, बल्कि वो हर स्तर पर आगे बढ़ता है और कामयाबी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने से नहीं डरता है। दोस्तों डरकर जीने वाला व्यक्ति हमेशा पीछे रह जाता है। इसीलिए कामयाब बनना है तो डर को अपने पास भी ना आने दें। जो व्यक्ति शक्ति ना होते हुए भी मन से हार नहीं मानते, उनको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती है। दोस्तों जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो कभी भी अपने रहस्य किसी को ना बताएं, क्योंकि लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, वह आपको भटका सकते हैं। इसीलिए सफल होने के लिए अपना राज किसी दूसरे को कभी भी ना बताएं। हमें मालूम होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। हमें वही काम करना चाहिए जिस पर हमें पूरा विश्वास हो। यह काम मैं कर सकता हूँ, इससे आपके सरल होने के सहयोग बढ़ जाते हैं। दोस्तों चाणक्य जी कहते हैं मनुष्य को जीवन में मिली हार को भुलाकर आगे बढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। पीछे का सोचकर हम वर्तमान को भी खराब कर लेते हैं। हमें अतीत को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए और न ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। व्यक्ति को हमेशा वर्तमान समय में ही जीना चाहिए। दोस्तों आचार्य चाणक्य जी कहते हैं ऐसे लोगों से बचें जो आपके मुंह पर मीठी बातें करते हैं परंतु आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। ऐसे लोग उस विष के घड़े के समान होते हैं जिसकी सिर्फ ऊपरी सतह पर ही दूध भरा होता है और अंदर विष ही विष भरा होता है। दोस्तों चाणक्य जी कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति को आग, पानी और सांप, मूर्ख और राजा परिवार के सदस्यों के साथ बहुत सावधान रहना चाहिए। ये सब मनुष्य को एक झटके में खत्म कर सकते हैं। जिंदगी में अगर सफल होना है तो हमेशा सतर्क रहें। जहां भी काम करें वहां अपनी आंख व कान हमेशा खुले रखें। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि
वह उस वक्त हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, हालातों को बदलने का प्रयास करते रहना चाहिए। जीवन जैसे चल रहा है बस उसे उसी तरह से जीते नहीं रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए और ऊपर उठना चाहिए। जीवन में कुछ ना कर पाए लेकिन सब कुछ कर दिखाने का प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। यही विचारधारा उन्हें औरों से अलग बनाती है। अब दोस्तों आइए जानते हैं वो कौन सा काम है जिसको पति पत्नी को रात को सोते समय अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है और उन्हें उचित मान सम्मान भी प्राप्त है। जिस घर में महिलाओं की कदर नहीं की जाती है वहां पर देवी लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती हैं। दोस्तों, शादीशुदा जीवन को खुशहाल बनाने के लिए पति पत्नी को रात को सोते समय एक दूसरे से अपने जीवन की बातों को शेयर करना चाहिए और एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, जिससे उनके वैवाहिक जीवन में खुशियां हमेशा भरी रहेंगी। तो दोस्तों, यही थे वो काम जिनको पति पत्नी को रात को सोते समय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे किसी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे मोटिवेट, स्टे फेयरलेस।